नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि संचयी बारंबारता किस प्रकार से बनाते हैं और वह भी खंडित बारंबारता बंटन में और सतत बारंबारता बंटन में। तो सबसे पहले लेकर चलते अपन खंडित बारंबारता बंटन में। इसमें देखो, पूर्व की बारंबारता में अगली बारंबारता जोड़ने पर अपने को संचयी बारंबारता प्राप्त होती है। जैसे हमने एक ये बारंबारता बंटन सारणी बना रखी है। मासिक वेतन दे रखा है 4000 से लेकर 25000 तक अलग अलग श्रेणी में, और कर्मचारियों की संख्या है 4000 प्राप्त करने वालों की संख्या 10, 6000 प्राप्त करने वालों की संख्या 8 है, 8000 प्राप्त करने वालों की संख्या 5 है। इसी तरीके से आगे लिखी हुई है। तो हम देखेंगे कि हम संचयी बारंबारता इस आधार पर कैसे लिखते हैं। तो देखिए, इसके लिए जैसे अपने पास 4000 का वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या 10 है, तो इसकी संचयी बारंबारता तो 10 ही रहेगी। जहां से शुरू करते हैं वो तो संचयी बारंबारता ऐसी की ऐसी उसकी लिख देते हैं। अब अगली श्रेणी के लिए हम संचयी बारंबारता लिखना चाहते हैं, तो 6000 वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की बारंबारता तो 8 है, लेकिन संचयी बारंबारता के लिए अपन क्या करते हैं कि जैसे इस पंक्ति को अपन लेकर चल रहे हैं, तो इससे ऊपर की जितनी भी बारंबारता है उन सब का योग करके अपन इसके सम्मुख लिखते हैं। तो 6000 वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या 8 है। अब इससे ऊपर की बारंबारता कितनी है? 10। तो 10 प्लस 8, जैसे ये स्पष्टीकरण के रूप में लिख रखा है 10 प्लस 8, तो ये होगी 18। तो संचयी बारंबारता 18 होने का मतलब हो गया कि 6000 मासिक वेतन, यानी कि 6000 तक का मासिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 18 है। इसी तरीके से 8000 तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या अगर अपन बताना चाहे तो हमें संचयी बारंबारता देखनी है, न कि बारंबारता, क्योंकि मैं बोल रहा हूं 8000 तक, तो इसमें 6000 और 4000 वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी सम्मिलित हो गई है। तो 8000 तो प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या 5 है, लेकिन तक की बात आती है तो इससे पूर्व की जो बारंबारता है वो भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो 5 में इससे पूर्व की ऐड करेंगे 18, 18 प्लस 5 कितने होगी? 23। तो ये देखिए 23। तो इसको अपन यहां से सीधा ही लिख लेते हैं, क्योंकि 8 से नीचे की जो बारंबारताओं का योग है वो यहां लिखा हुआ है संचयी बारंबारता में 18 है, तो 18 में अपन अगली बारंबारता जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से 8000 तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की जो संचयी बारंबारता वो 23 है, और अगर 11000 तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या की बात करें तो 23 में अपन 7 जोड़ देंगे तो 30। इसी तरीके से अपन आगे लिख लेते हैं। तो देखिए, जो खंडित बारंबारता बंटन में हमने संचयी बारंबारता लिखी है, उसी तरीके से सतत बारंबारता बंटन में अपन संचयी बारंबारता लिखते हैं। तो इसमें नया कुछ भी नहीं है, वही जो बारंबारता है वो तो ऐसी की ऐसी आ जाती है। ये त्रुटिपूर्ण लिखा गया है 72 है। तो 0 से 5 वर्ग की जो बारंबारता वो बेहतर है, तो इसकी तो संचयी बारंबारता, चूंकि ये शुरुआत हो रही है यहां से, इसलिए शुरुआत वालों की संचयी बारंबारता तो एज इट जो बारंबारता है वो की वो लिखी जाती है। अब 5 से 10 वर्ग की जो संचयी बारंबारता है उसमें इससे पूर्व की बारंबारता ऐड कर देंगे, तो हमने लिखा है 103 में 72 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 175। तो संचयी बारंबारता 175। अब 10 से 15 वर्ग की संचयी बारंबारता लिखनी है, तो इसको सम्मिलित करते हुए इससे पूर्व की बारंबारताओं को जोड़ देंगे, तो 50 तो सम्मिलित हो गया, और इससे पूर्व की बारंबारताओं का योग अपने को 175 मिला, तो 175 प्लस 50 225 हो गया है। अब इसी तरीके से 15 से 20 के लिए अपन क्या करेंगे? 225 में ये बारंबारता ऐड कर देंगे, क्योंकि 225 जो है इससे ऊपर का योग आ रहा है, इससे ऊपर की बारंबारताओं का योग आ रहा है 225। अब 225 में ये स्वयं भी ऐड हो जाएगा, तो 250 हो जाता है। अब देखिए, इसमें दो बातें अलग तरीके से देखी जाती है, एक तो से कम की संचयी बारंबारता और एक से अधिक की संचयी बारंबारता। तो देखिए, हम लिखना चाहते हैं 5 वर्ष से कम की संचयी बारंबारता। तो यहां इस सारणी को देखने पर देखो हमें क्या पता चलता है कि जैसे ये हमने 0 से 5 और 5 से 10 का वर्ग लिखा है, वर्गांतर लिखा है, तो इस वर्ग की जो निम्न सीमा है वो इससे पूर्व की ऊपरी सीमा के समान है। इसका मतलब इसमें अपवर्जी श्रेणी को काम में लिया गया है। तो इसमें होता क्या है, अगर 5 वर्ष के कोई विद्यार्थी आ जाते हैं तो उसको अपन इस वर्ग में सम्मिलित करते हैं, और इस वर्ग में कौन हो जाएगा? 5 से कम के। तो 5 वर्ष से कम के जो विद्यार्थी है उनके बारंबारता यानी कि संचयी बारंबारता कितनी है? 72 है।
क्योंकि इस वर्ग में 5 वर्ष वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित नहीं किया है, इसलिए ये 5 वर्ष से कम की है। और इसमें अपन देखेंगे कि 10 वर्ष से कम, तो 10 वर्ष से कम की संचयी बारंबारता लिखेंगे वो 175 है, और इसमें 10 वर्ष वाला विद्यार्थी सम्मिलित नहीं है, वो इससे अगले वर्ग में शामिल है। तो इसी तरीके से अपन 10 वर्ष से कम, 15 वर्ष से कम और 20 वर्ष से कम की संचयी बारंबारता लिख लेते हैं, जो एजिट अपनी ऐसी की ऐसी यहां पर लिखी जा रही है। क्योंकि बात करें अपन 20 वर्ष से कम की या 15 वर्ष से कम की, तो 15 वर्ष से कम की बात करते हैं तो इसमें तो 15 सम्मिलित है, इसलिए इसकी संचयी बारंबारता को अपन शामिल नहीं करेंगे। इससे पूर्व की जो भी संचयी बारंबारता है उसका अपन टोटल लिखेंगे, वो है 225, तो 225 अपन ने यहां लिख रखा है। तो ये तो से कम की संचयी बारंबारता। अब इस बात करते हैं अपन से अधिक की संचयी बारंबारता। तो देखिए इसको हम लिखना चाहते हैं 0 और अधिक की, 0 और अधिक, तो 0 और अधिक तो कितना हो गया, 20 वर्ष तक का आ गया, यानी कि ये टोटल हो गया है 0 और अधिक में। तो टोटल कितना योग था अपने पास, 250 मिला है। तो 250 संचयी बारंबारता 0 और अधिक के लिए लिखी जाएगी। फिर बात करते हैं अपन 5 और अधिक की। तो 5 और अधिक में देखो 0 से 5 वर्ष की जो संचयी बारंबारता है वो तो शामिल नहीं होगी, लेकिन इससे आगे की जो बारंबारता है वो सम्मिलित हो जाएगी, यानी कि 103, 50 और 25 का योग। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो टोटल अपने पास 250 मिला है उसमें से अपन 0 से 5 वाले को घटा देते हैं, क्योंकि 5 से कम वाला तो इसमें सम्मिलित है नहीं। तो अपन 250 माइनस 72, ये 5 से कम वाले घटा दिया तो 178 अपने को प्राप्त हो रहा है। और ये 178 जो योग है वो आपको इन तीनों का ही प्राप्त होगा। अब बात करते हैं 10 और अधिक की। तो 10 और अधिक 10 वर्ष वाले इसमें शामिल है, तो इसलिए लिखा है 10 और अधिक। तो इससे पूर्व की जो बारंबारता है उसको अपन घटा देंगे, और इससे आगे की जो है उन दोनों को जोड़कर संचयी बारंबारता लिखेंगे। तो ये है 75 इन दोनों का योग, तो यहां पर लिखा अपन ने 75। तो इस प्रकार से कम और से अधिक की संचयी बारंबारता अपन बनाना सीख चुके हैं। तो अगली क्लास में अपन लेकर आएंगे आपके लिए दंड आलेख। तब तक बने रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।